So dear viewers, welcome back, and in this video we are going to start the textual questions of the lesson The Lament by Anton Chekhov. We have had finished the lesson, its text and its storyline. This is the first lesson in your textbook of English literature for class 11th by J.K. Bose. तो जो आपकी ग्लोरी टेक्स्ट है 11th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर की, इसकी पहली लेसन है। तो लेसन तो हमने देख ली और इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसका जो प्लॉट है वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड नाउ वी हैव टू गो थ्रू इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन इट्स वेरी टेक्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द इंडिफरेंस दैट मीट्स इयोना's attempt टू शेयर हिज ग्रीफ विद हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो हमको अपनी राय देनी है, अपना एक व्यू देना है कि जो इस लेसन में मेन कैरेक्टर है इयानो पोटापो, वो अपना जो दुख दर्द दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन दूसरे लोग उसकी जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू हिज स्टोरी ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। तो हमको अपनी एक कमेंट, अपनी राय देनी है ऑन दिस वेरी इंसिडेंट इन द लेसन। इस लेसन में जो ये चीज़ हो रही है, Iana Potapov had lost a son who died a week before. He wished to share his suffering and his emotions and grieve at his loss. तो लेसन में हम देखते हैं कि Iana Potapov जो है रिसेंटली उसके बेटे की डेथ हो गई है तकरीबन एक हफ़्ता पहले, और वो चाहता है कि अपनी जो ये सफ़रिंग है, तकलीफ़ और अपनी जो ये इमोशंस हैं, ही वांट्स टू शेयर इट विद अदर्स एट दिस वेरी लॉस। जो ये नुकसान हुआ है, जो इसके साथ ये एक इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, तो वो चाहता है कि वो इसको दूसरों के साथ शेयर करे। हाउएवर द पीपल ही केम अक्रॉस वेदर पैसेंजर्स और अदर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिज स्टोरी। लेकिन जब हम लेसन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी लोग उससे मिलते हैं, चाहे वो ऑफिसर था, वो सरकारी ऑफिसर, चाहे वो 3 नौजवान थे, चाहे वो कैब ड्राइवर था या कोई और थे, या जो साथ रास्ते चलते वो लोग थे, नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू लिसनिंग टू हिज स्टोरी। इनमें से किसी को भी इसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो सुनने को तैयार है। ईदर द पीपल वायर इन हरी और वायर टायर्ड और बिजी। या तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, उनके पास टाइम नहीं है, या टायर्ड हैं, थके हुए हैं, और बिज़ी, या तो फिर वो बिज़ी है, मशगूल है, अपने काम में मगन है। दस नॉन ऑफ देम पेड हीड टू हिज वर्ड्स एज ही बिगिनस एवरी टाइम। तो हम देखते हैं कि कोई भी उसके अल्फाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जैसे ही वो अपनी ये कहानी शुरू कर रहा है। फाइनली ही नरेटेड ऑल हिज ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज सन टू हिज लिटिल वाइट हॉर्स। आखिर में हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी कहानी जो है, जो इसका ये सफ़ेद घोड़ा होता है, तो उसी के सामने वो अपनी ये पूरी कहानी जो है वो नरेट कर रहा है और वही उसकी कहानी सुन रहा होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन देयर इज क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इंप्रेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ इयोना डू यू गेट फ्रॉम हिज स्टोरी। जो इयोना का कैरेक्टर है, जो उसका कैरेक्टर स्केच है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसका कैरेक्टर क्या है, आप उससे क्या इम्प्रेशन, क्या कौन सा इम्प्रेशन ये ले रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज़ ऑफ इयोना इन दिस वेरी स्टोरी। तो इसका जो कैरेक्टर स्केच है वो इस तरह से है। इयोना वाज एन ओल्ड कैब ड्राइवर हु लॉस्ट हिज यंग सन। इयोना असल में एक बूढ़ा एक कैब ड्राइवर होता है, एक वो टांगे वाला होता है, जो रशिया में वो कैब होते हैं। तो हु लॉस्ट हिज यंग सन, जिसकी रिसेंटली बेटे की डेथ हुई है। बीइंग लोनली ही वाज रिड्यूस्ड टू अ फैंटम फिगर, क्योंकि अब वो लोनली है, तन्हाई का शिकार है, और उसकी हालत एक वो भूत या फैंटम की तरह हो गई है। ही डेस्परेटली वांटेड टू टॉक एंड शेयर हिज ग्रीफ विद समवन। वो बड़ी उसकी एक ख्वाहिश है कि वो किसी के साथ बात करे और अपना जो दुख दर्द है वो किसी के साथ बांटे। ही वॉज सो शैटर्ड दैट ही ट्राई टू टॉक टू एनी और एवरी बॉडी। वो इतना ज़्यादा शैटर हुआ है, इतना ज़्यादा शॉक्ड है कि वो चाहता है कि किसी के साथ बात करे या कोई उसके साथ बात करे। ही वॉज लैमेंटिंग हिज लॉस एंड डेस्पायर एंड मेलनकली एंड कम्पोस्ड हिम। वो इस लॉस को लैमेंट कर रहा है, इस पे मातम कर रहा है, और जो नाउमेदी और मेलनकली दुख जो है उसने उसको घेरा हुआ है। He was plunged in the thoughts of his son so much that he was totally unaware of his surroundings. वो अपने की इस बेटे की इस दुख दर्द में इतना महाव है, इतना ज़्यादा वो इसमें गिरा हुआ है कि वो अपने आसपास के जो उसके साथ में जो कुछ हो रहा है, या आसपास उसका जो एटमॉस्फेयर या जो लोग हैं वो उनको जैसे फील ही नहीं कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ऑफ हिज सराउंडिंग्स इवन द स्नो, उसके ऊपर बर्फ़ भी गिर रही है लेकिन वो इस चीज़ को महसूस नहीं हो रहा है। ही ड्रॉ हिज स्लेज रैशली एंड ब्रांडिशेस हिज हॉर्स मोर देन नेसेसरी। वो अपने इस स्लेज को बड़े रैशली
रैशली अंदाज में उसको ये दौड़ा रहा है और घोड़े को बार बार वो हंटर मार रहा है जो कि ज़रूरत जिसकी नहीं है. He lost control over his emotions and went on blabbing his loss in front of even the ones who would be least interested to know. वो अपने इस इमोशंस अपने इन जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और हर किसी के सामने अपने जो इसका लॉस है, जो इसका ये नुकसान हुआ है, उसके बारे में बोल रहा है उन लोगों के सामने भी जो लीस्ट इंटरेस्टेड है इस स्टोरी में, इस कहानी में. ही ट्राइड टॉकिंग टू हिज पैसेंजर्स, द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड 3 ड्रंकार्ड्स. जो इसके इस सलेज में जो भी पैसेंजर्स चढ़ते हैं तो उनके साथ भी वो यही बात करना चाहता है. जैसे हम देख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं और वो जो 3 ड्रंकार्ड्स हैं यंग मैन, उनके साथ भी ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिज विदर्ड एज एंड दैट हिज सन वॉज गॉन. वो साथ साथ इस खोप से भी मर रहा है कि उसकी जो एज है वो बुढ़ापे में आ गया है. अब वो कैसे अपना रोज़गार, अपनी रोज़ी रोटी कमाएगा. एंड दैट हिज सन वाज गॉन, और उसका बेटा चूँकि चला गया है. ही न्यू इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड. वो ये भी जानता है कि इसके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो रोज़ी रोटी कमा सके. He even made a remark to the horse that had his young son been alive, they would not have been suffered and would have had plenty of food to live on. वो घोड़े से के सामने ये शिकायत कर रहा है कि अगर उसका बेटा ज़िंदा होता तो वो अभी इस हालत में न होते, इस सफरिंग में न होते. would have had plenty of food to live on, और उनके पास खाने पीने का भी सामान अच्छा खासा होता है. His state was of a typical old man. उसकी हालत बिल्कुल एक टिपिकल, एक रिवायती बूढ़े की हो गई है. हु लूज सन, जिसके बेटे की डेथ हो गई है. एंड फील इज हेल्पलेसनेस एंड ओनली ग्रीव्स, और खाली उसके पास अब बेबसी है और खाली दुख दर्द है जो वो कहना चाह रहा है. एंड देन देयर इज़ द क्वेश्चन थर्ड. तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द हॉर्स, हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू इयोना. हॉर्स ने कैसे दिखाया कि वो इयोना का एक ट्रू फ्रेंड है और सच में उसका एक साथी है. हाउ ही प्रूव्स दिस, उसने ये कैसे साबित किया. तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है. The old horse was a true when Eono realized that nobody was listening to him and he had nobody to grieve at his loss. जब इयोना को ये चीज़ महसूस हो गई कि कोई भी उसकी कहानी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, एंड दैट nobody to grieve his loss, किसी के सामने वो अपनी ये कहानी नहीं कह सकता. He turned to his horse, वो अपने घोड़े के पास चला गया. He tried to talk to others like passengers, officer and the drunkards, but no one was listening to his sad story. उसने कोशिश की थी कि दूसरों के साथ कुछ बात करे, जो पैसेंजर्स थे, जो ऑफिसर उसके उस टांगे में कहीं जा रहा था, और जो वो ड्रंकार्ड्स थे, वो यंग मैन थे. बट नो वन वाज लिसनिंग टू हिज सैड स्टोरी, लेकिन कोई भी उसकी इस सैड स्टोरी को सुनने को तैयार नहीं था. इट वाज अबाउट अ वीक सिंस हिज सन डाइड एंड ही हैड टॉक्ड टू नोबडी सो फार. तकरीबन एक हफ्ते पहले उसकी बेटे की डेथ हो गई थी और अब तक उसने किसी के साथ इसके बारे में बात नहीं की थी. फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू लुक आफ्टर हिज हॉर्स. आखिर में उसने फैसला किया कि वो अपने घोड़े की वो नज़र गुज़र के लिए, देखभाल के लिए वो गया. टॉकड विद हिम, और अपने घोड़े के साथ ही बात शुरू कर दी. इट वॉज अनबियरेबली पेनफुल टू हिम टू पिक्चर हिज सन व्हेन ही वॉज अलोन. तन्हाई में अपने बेटे को याद करना उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और अनबियरेबली पेनफुल था. सो ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड. इस वजह से वो चाहता था कि अपने आप को किसी काम के साथ वो ऑक्यूपाई कर रखे, मशगूल रखे, ताकि उसको बार बार अपनी बेटी की याद ना आए. ही ऑफर्ड हे टू द लिटिल हॉर्स. उसने अपने इस छोटे इस घोड़े के सामने वो घास फूस रखा. एंड दैट वाज ऑल ही कुड एज ही हैड नो कॉर्न. और खाली वो उसके सामने वही रख सकता. उसके पास कोई कॉर्न नहीं था, कोई अनाज नहीं था, मक्की नहीं थी. एज ही डिड नॉट अर्न मच फॉर ही हैड लॉस्ट हिज यंग सन. क्योंकि उसने उतना ज़्यादा कमाया ही नहीं था, क्योंकि रिसेंटली उसके बेटे की डेथ हो गई थी. ही एक्सप्लेन्ड इट टू द हॉर्स. उसने ये सब अपने घोड़े से के सामने बयान करना शुरू कर दिया. इयोना's फीलिंग्स वर टू मच टू हिम. इयोना की जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा थी. एंड द ड्राइवर
goes on explaining the whole story of his son to his horse. इस याना ने अपनी पूरी कहानी बयान करना शुरू कर दी अपने घोड़े के सामने. while the horse listened patiently, और जो ये घोड़ा था वो भी बड़े आराम से बड़ी शांति से ये सब सुन रहा था. and breathed over his master's hand, और अपने इस मालिक के हाथ को भी वो चूम रहा था या उस पर भी वो अपनी ज़बान से वो टच कर रहा होता है. लाइक ए ट्रू फ्रेंड, जैसे एक सच्चा दोस्त होता है. तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे. So dear viewers, these were the textual based questions, and then talking about the text, discuss the following in pairs. यहाँ पे एक दो चीज़ों के बारे में लिखा गया है, and you have to discuss it with your classmates, with your friends or with your teacher. Empathy and understanding are going out of modern society. जो हमदर्दी हैं और जो एक दूसरे की जज्बात एहसासात की कदर करना, these are fastly fizzling out of modern society. आज के दौर में, आज के समाज में ये चीज़ें जो हैं, इंसानी हमदर्दी का जज्बा या एक दूसरे पर रहम करना, एक दूसरे की बात सुनना, तो ये हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है. आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है, जिसको मॉडर्न सोसाइटी हम कहते हैं, द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इंटेंस एलिनेशन. जो एक इंसान है वो एक एलिनेशन, एक तन्हाई का शिकार है फ्रॉम द सोसाइटी, जो इसका समाज है उससे, अराउंड हिम और हर, जो इसके आसपास के लोग हैं. क्योंकि मटीरियलिज्म का दौर है और लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और एक कैपिटलिज्म या जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है, सरमाएदारी, वो सोच हमारी सोसाइटी को खाती जा रही है. तो हमारी सोसाइटी में जो एक मशरक़ी इक़दार थे, खासकर जो अगर हम देखेंगे जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी. चाहे वो रिलीजन इन पे फोकस करता था, चाहे हमारा कल्चर था. लेकिन चूँकि यहाँ पर भी एक वो वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुई है, मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं दुनियावी चीज़ों पे, मटेरियल्स टू गुड्स पे. दैट्स वाई आवर सोसाइटी इज़ फास्ट लूजिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स. हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और एक जो इंडिविजुअल हैं उसके जो दुख दर्द हैं, तकलीफ़ हैं, या उसकी जो अंदर की कैफियत है, वो कोई समझने सुनने के लिए तैयार नहीं है. एंड यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डिबेट ऑन दिस वेरी टॉपिक विद योर क्लासमेट्स, विद योर टीचर. हर किसी को अपनी अपनी राय देनी है. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट मेंट टू बी रिटन. ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द डिस्कशन. एवरीवन हैज़ टू गिव हिज ओन पर्सपेक्टिव, ओन व्यू. एंड देन देयर इज द सेकंड क्वेश्चन, बिहाइंड द पब्लिक फेस ऑफ पीपल इन वेरियस ऑक्यूपेशन इज अ होल सॉग ऑफ पर्सनल सफरिंग एंड जॉय विच दे विश टू शेयर विद अदर्स. तो जो एक पब्लिक फेस होता है, जो हम हमारी जो एक सोशल रेपुटेशन होती है, जैसे हम सोसाइटी में चलते फिरते हैं, तो इन वेरियस ऑक्यूपेशन, चाहे हमारा कोई भी पेशा हो, चाहे हमारी जो अर्निंग या हमारा जो सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस वो कैसा भी हो, इज़ अ होल सॉग ऑफ पर्सनल सफरिंग. लेकिन उस सब के पीछे हमारी एक लंबी एक दुख दर्द की कहानी होती है, सफरिंग एंड जॉय. उसमें दोनों चीज़ें होती हैं. हमारा जो दुख है, हमारी जो लाइफ हिस्ट्री है, उसमें दुख भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, विच दे विश टू शेयर विद अदर्स, जो हर कोई चाहता है कि किसी दूसरे के साथ शेयर करे. ये एक रियलिटी है कि बाहर जो भी हम दिखते हैं, जो हमारी एक आउटसाइड अपीयरेंस होती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे एक सफ़रिंग या एक जॉय, दोनों चीज़ों का एक एलिमेंट होता है. एक हमारी हिस्ट्री होती है, एक हमारा एक ऑटोबायोग्राफी जैसी होती हैं. तो वो चीज़ हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, खासकर जो फ्रेंड्स होते हैं या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जो दूसरे साथ वाले जो हमारे कोलीग्स होते हैं, हम चाहते हैं कि अक्सर इनको शेयर करें. लेकिन तभी हम शेयर कर सकते हैं जब कोई हमारी बात सुनने को तैयार हो. जस्ट लाइक दिस याना पोटापाव इन दिस वेरी स्टोरी, जैसे इस लेसन में याना पोटापाव के साथ होता है कि कोई भी उसकी कहानी सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फाइनली वो अपने घोड़े को ये सब कह रहा है. तो इंसान चूँकि जज्बात या फीलिंग्स का एक मरकब है, मुजस्समा है, इंसान रॉबोट नहीं है या कोई वो डिवाइस नहीं है, इसमें ये फीलिंग्स आती जाती रहती हैं. सो ही कैन नॉट कट हिमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी. इंसान समाजी जानवर है, इसको सोसाइटी की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दुख दर्द तकलीफ़ दूसरी चीज़ें सब आती रहती हैं, और
इंसान तभी इनको फेस कर रहा होता है, कर सकता है, जब दूसरे लोग, जो इसके साथ वाले जो लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, उसको सपोर्ट करे। तो ये चीज़ हम में से अक्सर के साथ होती है कि हम अपने कुछ अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एक तो हमारा जो एक आउटसाइड अपीयरेंस होती है, लेकिन हमारी अंदर की एक पर्सनालिटी होती है। जैसे एक वो जापानी वो एक प्रोवर्ब है कि इंसान के 3 रूप होते हैं, एक वो जो तन्हाई में, दूसरे जो इसके क्लोज़ के जो लोग होते हैं, जो इसके सोसाइटी के जो लोग होते हैं, और जो साथ में दूर जो एक्सटेंट जो फैमिली होती हैं। तो लेकिन जो फाइनली इंसान का असल जो रूप होता है वो वही होता है जो तन्हाई में वो हो। तो वैसे ही हमारे जो एक सोसाइटी में एक हमारी एक पोजीशन या स्टेटस होता है, लेकिन हमारे अंदर की जो हालत होती हैं वो खाली हम ही समझ सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स। आप इसके बारे में अपनी अपनी आरा, अपनी अपनी व्यू दे, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन ऑफ पर्सनल सफरिंग जो आई विच दे विश टू शेयर विद अदर्स। कि हम में से जो पर्सनल सफरिंग या जॉय हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे इस लेसन में इयाना पोटोपो के साथ होता है। तो ये यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डिस्कस, एंड देयर इज अप्रिसिएशन। दीज आर सम ऑफ दीज आर अदर 4 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर इन द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। खासकर जो अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने 11th-12th में जिसका लिटरेचर एज सब्जेक्ट हो, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।